बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त शफ़क़त अली कुरैशी, जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट हैं, मुल्की इकॉनमी पर गहरी नज़र रखते हैं और सी पैक का प्रोजेक्ट जब से पाकिस्तान में शुरू हुआ है शफ़क़त अली कुरैशी उस पर ग्रिप रखते हैं। इनको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि सी पैक के ख़िलाफ़ जो एक ताज़ा साजिश हुई है उसके ताने बाने इनसे पूछें कि कहाँ मिल रहे हैं। बहुत शुक्रिया शफ़क़त कुरैशी। शफ़क़त, ये जो आप इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट भी हैं, रीजनल जो सेटिंग है कंट्रीज़ की वो आप बखूबी समझते हैं। ये जो सी पैक के ख़िलाफ़ एक नई साजिश हमें देखने को मिल रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा उमर, सबसे पहले मैंने अपनी वीडियो में भी एक छोटे से वाक़ये का जिक्र किया था। मैं बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2018 में जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, पाकिस्तान फ़िनंशियली दिवालिया हो चुका था। पाकिस्तान को अगले 15 दिनों में बैरूनी पेमेंट्स के लिए, चूँकि पाकिस्तान इंपोर्ट पे चलता है, ये इंपोर्ट इकॉनमी छोड़ कर गए थे, 12 अरब डॉलर चाहिए थी, जिसके लिए 200 ममालिक के विज़िट्स किए जा रहे थे, 200 ममालिक से मदद ली जा रही थी। ये इस ही एक सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के दौरे पे गए। उस दौरे के इंतज़ामात के लिए पाकिस्तान में मौजूद चीनी सफ़ीर पहले से वहाँ पर मौजूद थे। बिल्कुल सही। जैसे ही त्यारा लैंड किया, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने रिसीव किया उनको। चीनी सफ़ीर से जब मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर की, तो उन्होंने पूछा कि प्रेसिडेंट का कैसा मूड है, चाइनीज़ प्रेसिडेंट। अगर चाइनीज़ प्रेसिडेंट बड़े टेंस हैं और बड़े वो गुस्से में हैं, डिस्टर्ब हैं। पूछा किस वजह से, उन्होंने पाकिस्तान के 2 अखबारात उनके सामने रख दिए। उन अखबारात की स्टोरी नहीं, लीड, सुपर लीड, जो शे सुर्खी जो होती है वो थी कि पाकिस्तान सी पैक को रोल बैक करने का फ़ैसला कर चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे में चीन ये इन्फॉर्म करने के लिए गए। चाइनीज़ प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, उन्होंने ये मामला उठाया, अखबारात सामने रखे, क्योंकि वो तो मॉनिटर करते हैं हर चीज़ को, उनकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट। और चाइना बहुत सेंसिटिव है सी पैक के मामले पे। वो मैं आपको बताता हूँ कि इतना सेंसिटिव क्यों है, क्योंकि उनके लिए 60-70 अरब, 100 अरब, 200 अरब डॉलर कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, सेंसिटिव होने की वजह कुछ और है। तो जब मामला उठाया गया तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो एक्सपेंड करना चाहते हैं, मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, मज़ीद ताउन चाहते हैं आपसे। तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने यह कहा कि अगर मेरे मुल्क में रियासती मफाद के ख़िलाफ़, मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ कोई इदारा इस तरह की स्टोरी लगाता तो उसका हशर इस वक्त तक दुनिया देख चुकी होती। और ये वाक़या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद बताया है, कोई सुनी सुनाई नहीं है। अब देखें, थोड़ा सा सी पैक को समझ लें कि चाइना दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है, 1st लार्जेस्ट बनने वाली, पूरी दुनिया पर डोमिनेट कर रहा है चाइना। बिल्कुल ऐसे ही। अब साउथ चाइना सीज़ के अंदर टेंशन चल रही है, वहाँ पे ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और अमेरिका के साथ बराह रास्त अमेरिका वहाँ पे लीड कर रहा है। चाइना को ये ख़तरा है कि ये टेंशन अगर मज़ीद बड़ी, कोई मिलिट्री तसादुम हुआ तो मेरा ये रूट बंद हो सकता है। अब बैरूनी दुनिया से राब्ते के लिए, खुसूसन मशरिक़ वस्ता जो पूरी दुनिया की तिजारत का हब है, 75% तिजारत मशरिक़ वस्ता से होती है, दुनिया का 80% ऑयल वहाँ से सप्लाई होता है। चाइना अपनी इंडस्ट्री के लिए 100% डिपेंडेंट है, वहाँ पर ऑयल प्रोडक्शन ज़ीरो है। अब गेटवे क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना कर दिया, ठीक है। ग्वादर से वो कनेक्ट हुए ईरान के साथ, चाहे बाहर से। उनका मुस्तकबिल, उनकी तरक्की जुड़ी हुई है सी पैक के साथ। अब एलिस वेल्स ब्लैकमेल करती नहीं, पाकिस्तान को धमकियां देती नहीं सी पैक के मामले में। धमकियों से काम ना चला तो वो IMF के ज़रिए ब्लैकमेल किया उन्होंने, उससे भी काम ना चला। तो 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आई है कि भारत सी पैक को अपने लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा समझता है और हम सी पैक के ख़िलाफ़ हैं, सी पैक को हम रोकेंगे यहाँ पर। बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद ये कहानी आती है अहमद नूरानी साहब की। किरदार कौन कौन से हैं, अमेरिका से बैठकर स्टोरी पब्लिक की गई, किसकी वेबसाइट से हुई, मुबश्शिर जैदी की वेबसाइट से। वो कौन है, पाकिस्तान दुश्मनी में जिस तरह का जहर उगलते हैं, इस्लाम दुश्मनी में जिस तरह का जहर उगलते हैं। उसके अलावा वो गुल बुखारी, मारवी सरमद। आप किरदार देखें ना, वकास गुराया, हुसैन हक्कानी, आप किरदार देखें। हुसैन हक्कानी वो शख्स है जो खुद बैठकर मानता है कि मैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम करता रहा, उसके ट्विटर हैंडल पे उसकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपनी रियासत अमेरिका के मुफादात के लिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया। बिल्कुल ऐसे ही है। अब उमर आ जाते हैं इस स्टोरी की क्रेडिबिलिटी। अब हमारी कौम का एक मसला ये है कि लिटरेसी रेट बहुत कम है, मासूम है, लोगों को फैक्ट्स का पता नहीं। अब इन्होंने इतनी शोरा आफाक कहानी लिखी
ठीक है, किसके बारे में? आसिम सलीम बाजवा के बारे में, जो सीपेक अथॉरिटी के चेयरमैन है। और जब से ये चेयरमैन बने हैं, ट्रांसपेरेंसी जितनी इन्होंने यकीनी बनाई, सीपेक को जितना इन्होंने बूस्ट किया, इस वक्त 14 इकनॉमिक डोर्स पे काम चल रहा है, 14 इकनॉमिक जोन्स, जो अगर मुकम्मल हो गए पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, पाकिस्तान का मुकद्दर बदल जाएगा। उमर, यहाँ से कराची जाने में कितना टाइम लगता था आज से पहले? 24 घंटे 36 घंटे लग जाते हैं। 26 घंटे ट्रेन पर आज भी लगते हैं। आप बाय रोड जाएं, वही सफ़र आपका 14 घंटे में हो रहा है। किस वजह से? सीपेक की बदौलत। ML1 मंसूबा रेलवे का, पेशावर से कराची 8.5 घंटे का ट्रैवल, ये कौन फ़ायदा उठाएगा इस सब से? अब मामला ये है कि उनकी स्टोरी का थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लें। अमेरिका से पब्लिश हुई, एक गैर मारूफ वेबसाइट से पब्लिश हुई। अगर स्टोरी इतनी जानदार होती, इतनी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उन्होंने की, इतनी तहकीक की, तो वो जंग या दी न्यूज़ से क्यों नहीं उन्होंने पब्लिश डॉन छाप देता उसको, डॉन छाप देता। डॉन लीक्स तो छापता रहा, ये स्टोरीज नहीं छापी। अब आ जाते हैं स्टोरी पे इल्ज़ामात, जो इल्ज़ामात लगाए गए। सबसे पहला इल्ज़ाम कि बाजवा ख़ानदान, आसिम सलीम बाजवा की फैमिली। उमर, मुझे बताए दुनिया का कौन सा कानून कहता है कि आपके भाई आपकी फैमिली हैं, और भाई भी वो जो खुद मुख्तार हों? बिल्कुल सही है। फैमिली में तो भैया आते हैं बीवी बच्चे, बीवी बच्चों के अलावा कोई फैमिली में नहीं आता। ठीक है, फिर पहली चीज़ तो ये क्लियर होगी ना कि बाजवा की फैमिली नहीं, उसके भाइयों की फैमिली है। बाजवा की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। अब आ जाते हैं उसके भाइयों पे ज़रा, कि उसके भाइयों ने कहाँ से इतना पैसा कमाया, कहाँ से इकट्ठा किया। 25 साल पहले वो अमेरिका के जिस कंपनी की पापा जॉन्स नामी जो 99 कंपनियां या 150 कंपनियां जो बताते हैं, वो उस कंपनी में पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की नौकरी करते रहे 5 साल। 5 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने 2 फ्रेंचाइजें दी। जो लोग बिज़नेस करते हैं, हम ये सुनने वालों में से, वो बखूबी समझते हैं कि अमेरिका में अपनी एक आउटलेट बनाना ज़्यादा आसान है बनिस्बत के आप किसी दूसरी कंपनी की फ्रेंचाइज लेकर चलाएं, क्योंकि 65% तो आपको उस कंपनी को प्रॉफिट देना पड़ता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, खैर अब आ जाते हैं कि कंपनियां नहीं जनाब, 99 फ्रेंचाइजें हैं। एक ही शॉप्स भी नहीं है, रेस्टोरेंट्स भी नहीं है, फ्रेंचाइजें हैं। फ्रेंचाइज होना मतलब कि 99 राइट्स है बिजनेस के उनके पास। कंपनी नहीं है, शॉप नहीं है, आउटलेट नहीं है, मतलब वहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी उनकी मलकियत नहीं है। दुकान किराए पे लेकर उस कंपनी का उन्होंने बोर्ड लगाया और वहाँ पे अपना सेटअप लगाया। बिल्कुल ऐसे ही। फिर इन्होंने लिखा कि जनाब एक फ्रेंचाइज की मालियत $3 लाख, ठीक है, और इन्होंने कहा कि जी 100 फ्रेंचाइजें हैं तो ये $30 करोड़ करीबन बनता है, और मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस, मिलियंस ऑफ डॉलर की एम्पायर। हमने पापा जॉन्स कंपनी की जो एक कोटेशन होती है वो देखी, पापा जॉन्स कंपनी को थोड़ा सा रिसर्च किया, पता चला कि $25,000 के अंदर वो आपको पूरा फ्रेंचाइज का सेटअप लगा कर देते हैं, जिसमें $10,000 उनकी अपनी फ़ीस है। कहाँ $3 लाख, कहाँ $25,000। $25,000 को मल्टीप्लाई करें 100 फ्रेंचाइजों से। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइज लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिवॉटसन की लेते हैं, एक फ्रेंचाइज आपने स्टैब्लिश कर दी, बिजनेस स्टैब्लिश हो गया, कामयाबी से चला रहे हैं, दूसरी लगा ली, तीसरी लगा ली। जब आप 4-5 लगा लेते हैं ना, तो कंपनी कहती है यार ये बंदा हमें बहुत बड़ा बिजनेस दे रहा है, बहुत बड़ा प्रॉफिट दे रहा है, ये इसकी मैनेजमेंट अच्छी है, ये इस बिजनेस को समझता है, कामयाबी से चला रहा है, लिहाजा हम मज़ीद इन्वेस्ट करें ज़्यादा प्रॉफिट के लिए। मैं खुद बिजनेसमैन फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, पोल्ट्री का बिजनेस है। कंपनियां हमें क्रेडिट के ऊपर फीड देती हैं कि आप उधार लेके आगे बेचें और आप हमें दें। बिल्कुल ठीक है। उनके भाई की कुछ स्टेटमेंट सामने आई हैं, ट्विटर पे आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि पहली 5 फ्रेंचाइजें हमने अपने पैसों से लगाई, जिसमें मैंने बड़े भाई से $16,000 लिए, जनरल बाजवा साहब से, जो कि 31 लाख रुपये बनते हैं। फिर ये झूठ के उन्होंने बैरूनी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने एसेट डिक्लेरेशन में शो नहीं की, शो की है 31 लाख रुपए उन्होंने लिखा है अपनी अहलिया के नाम। उनकी अहलिया उस कंपनी में, उस फ्रेंचाइज में 16% की शेयर होल्डर है, एक फ्रेंचाइज में, 100 के 100 में नहीं। फिर वो कहते हैं मैंने मज़ीद फ्रेंचाइजीज एक्सपेंड करने के लिए, अच्छा पहले आ जाते हैं टोटल मालियत। टोटल मालियत 25,000 को मल्टीप्लाई करें आप 100 से, तो ये बनते हैं $25 लाख, $2.5 करोड़। ठीक है। 25 साल अमेरिका में रहकर मेहनत करके $2.5-3 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं। वहाँ पे पाकिस्तानी नज़ाद लोगों ने अरबों रुपया भी कमाया है। शाहिद खान जो बिलियनियर हैं वहाँ के, ठीक है, अरब पति हैं, कोई $12 अरब के उनके असासे हैं। ठीक है,
उसके लिए उनके भाई कहते हैं $9 लाख मैंने अमेरिकी बैंकों से कर्जा भी लिया। ठीक है। सॉरी, $25 लाख में से $9 लाख मैंने अमेरिकी बैंकों से कर्जा भी लिया। पीछे रह गया $14 लाख। कहते इसमें से कुछ मैंने अपने प्रॉफिट में से फ्रेंचाइज एक्सपेंड की, कुछ मैंने टोटल उम्र ये बिजनेस है ना, ये चंद करोड़ रुपए से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है। बहुत सारे लोग कर रहे हैं। अब आ जाते हैं कि बहुत सारे लोग तकाजा कर रहे हैं जी मनी ट्रेल दें, जनरल बाजवा साहब मनी ट्रेल दें, अपने आप को क्लियर करवाएं। हुजूरे वाला सवाल ये है, क्या किसी ऑफशोर कंपनी की आड़ में उन्होंने वहाँ पे जायदादें बनाई? उमर, अमेरिका के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग करना, अमेरिका में टैक्स चोरी करना क्या पॉसिबल है? इम्पॉसिबल, नामुमकिन। अब सवाल ये आता है कि जनरल बाजवा से सवाल किया जा रहा है कि वो मनी ट्रेल दें। भाई किस बात की मनी ट्रेल दें? क्या उन्होंने पैसा पाकिस्तान से अमेरिका भिजवाया या अमेरिका से पाकिस्तान आया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है इलीगल चैनल के ज़रिए। बिल्कुल। अब वो किस चीज़ की मनी ट्रेल दें? क्या उनका शेयर है? क्या उनकी कंपनी है? क्या उनको मुनाफा मिलता रहा? ये यानी जो ढूंढ के आसिम सलीम बाजवा को हिट किया गया है, अच्छा, जिसकी खबर पहले गुल बुखारी दे चुकी थी, ये यानी शकूक व शुबहात पैदा करना है सी पैक के ऊपर। सर गुल बुखारी नहीं, ये जो मेजर गोरावारियाँ हैं इंडिया के, पाकिस्तान दुश्मनी में उनके कोई मज़ीद एग्जाम्पल नहीं मिलती। जिस तरह का जहर वो उगलते हैं, वो 26 जुलाई को अपने YouTube चैनल पर हू बहू ये स्टोरी लगा चुके हैं। 19-20 का फ़र्क भी हो, मेरा और उमर इनाम का गिरेबान हाजिर है, आप पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। अब मनी ट्रेल का जो सवाल किया जा रहा है, मनी ट्रेल किस बात की दें जब पैसा पाकिस्तान से अमेरिका नहीं गया, अमेरिका से पाकिस्तान नहीं आया, सारा पैसा उन्होंने अमेरिका से जनरेट किया, तो किस बात की मनी ट्रेल भाई? बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल। तो ये सारा प्रोपिगंडा सीपैक को मुतनाज़ बनाने के लिए किया जा रहा है। जब सीपैक मुतनाज़ बनाने में ये लोग नाकाम हुए तो सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन को इन्होंने मुतनाज़ बनाना शुरू कर दिया, उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। अब एक खबर मैं आपको और दे दूँ, इसमें भी नाकामी हुई तो उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद अपने सियासी टाउटों के ज़रिए इमरान खान की हुकूमत गिराने की प्लानिंग शुरू कर दी है। बिल्कुल। इस पर हम इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट ने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शफकत अली कुरैशी। जो पाकिस्तान की कौमी सलामती से जुड़ा हुआ एक प्रोजेक्ट है सी पैक, उसके ऊपर जिस तरीके से इंटरनेशनली सारे ताने बाने भारत में मिल रहे हैं, अमेरिका में मिल रहे हैं, और दुनिया में जहाँ जहाँ ये पाकिस्तानी खूनी लिबरल्स नुमा पाकिस्तानी दुश्मन बैठे हैं, ये ताने बाने वहाँ मिल रहे हैं। लिहाजा हमें बिल्कुल यानी हम करप्शन तो डिफेंड नहीं कर सकते, लेकिन करप्शन को कोई सबूत तो दिया गया हो, किसी का कोई यानी कोई ताना बाना कोई मिलता हो किसी जगह पर, तो बंदा ही बात कर सकते हैं। लिहाजा ये जो सी पैक के ख़िलाफ़, मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा हमला किया जा रहा है। अब यहाँ वक्त का तकाजा ये है कि हम पाकिस्तानी इदारों पर अपना यकीन कायम रखें, आसिम सलीम बाजवा पर अपना यकीन कायम रखें, ताकि पाक चीन दोस्ती के ऊपर सवाल निशान ना कायम हो। पाक चीन दोस्ती का ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर शक व शुबहात कायम ना हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।